लेकिन मान लीजिए दूसरे केस में इनका रेशियो इक्वल आ गया। मान लीजिए A1/A2 आपने निकाला और B1/B2 आपने निकाला, दोनों इक्वल आ गए। तब आप तीसरा रेशियो चेक करेंगे। थर्ड रेशियो आपका देखिए क्या है, C1/C2 आप निकालेंगे। यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है। एक एक क्या है कि ये तीनों इक्वल हो भी सकते हैं, और दूसरा क्या है कि मान लीजिए तीसरा आपका इक्वल नहीं हुआ। पहले दोनों इक्वल नहीं हुए तब तो केस फर्स्ट पे पहुंच गए हम, लेकिन पहले दोनों पेयर अगर इक्वल हो गए रेशियो के, तब तीसरा स्टेप हम देखेंगे, तीसरा रेशियो देखेंगे क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए ये इक्वल आ गया, मान लीजिए इक्वल आ गया, तब आपका जो केस बनेगा, जो आपका ग्राफ बनेगा, जो आपका सोल्यूशन बनेगा, वो क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब, लाइन जब आप बनाएंगे तो मान लीजिए पहले इक्वेशन का आपने लाइन ग्राफ ड्रा किया, फिर दूसरे का आप ग्राफ ड्रा करेंगे, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब कोइंसाइड कर जाना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आ जाना या हो जाना या फॉर्म कर जाना। तो कोइंसिडेंट लाइन में आपको जो सोल्यूशन मिलता है वो मिलते हैं मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और जो इंटरसेक्टिंग में आपका आंसर मिलता है वो यूनिक सोल्यूशन मिलता है। जितने पॉइंट पे आपका ग्राफ कट करेगा उतने आंसर पॉसिबल हैं। तो एक पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा तो एक आंसर पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जब एक दूसरे के ऊपर लाइन पे ही आ गए हैं ग्राफ, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे एक दूसरे के कॉमन पॉइंट हैं। तो जितने कॉमन पॉइंट होंगे उतने सोल्यूशन होते हैं। तो इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। फिर तीसरा कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकता है। मान लीजिए हमने ले लिया तीसरा केस। तीसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए पहला इक्वल आया, दूसरा भी इक्वल आया, तीसरा इक्वल आया। लेकिन किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि पहला रेशियो आपने निकाला और दूसरा रेशियो आपने निकाला, तीसरा